जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल NCERT फैंस क्लब हिंदी में। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फाउंडेशन क्लासेस में। दोस्तों आप जानते हैं कि हम लोग की फाउंडेशन स्टार्ट हो गई है और आपको रोज रोज फाउंडेशन की क्लास मिलती रहेगी, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के फाउंडेशन बैच को स्टार्ट कर चुके हैं और उसी चीज़ को अब कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानते हैं इतिहास क्या होता है। दोस्तों जैसा कि आपको बताया था कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे और अपनी जर्नी को पूरा करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा चर्चा करने वाले हैं कि इतिहास क्या होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतिहास के बारे में नहीं जानेंगे, इतिहास के समझ, इतिहास के दृष्टिकोण, इतिहास के पढ़ने का तरीका और इतिहास से हम क्या क्या सीखते हैं, इतिहास से हम लोग को क्या क्या जानने को मिलता है, इन सभी टॉपिक्स पर हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। दोस्तों यदि आपको इतिहास पढ़ना नहीं आता है, आप इतिहास के बारे में जीरो भी नॉलेज नहीं रखते हैं, तो दोस्तों यह वीडियो देख लीजिए। यह फाउंडेशन है आपके समझ, आपके सोच, आपके दृष्टिकोण, आपके पढ़ने लिखने के तरीकों को क्या कर देगा और इम्प्रूव कर देगा, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एकदम एक एक चीज़ को इतनी आसानी से बताऊंगा। और हाँ दोस्तों, जो भी पढ़ाता हूँ उसमें जो मेरी लैंग्वेज रहती है, मेरी भाषा रहती है, बहुत ज़्यादा क्या रहती है, सरलीकरण करके मैं क्या करता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, फाउंडेशन का मतलब ही होता है आपके सोच, आपके समझ और जो आपकी पढ़ाई है ना, उसको और थोड़ा सा क्या कर दिया जाए, इम्प्रूव कर दिया जाए। इस विषय से आपको लगाव करा दूंगा, इस विषय से आपको प्यार हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, टुडे टॉपिक्स, आज की इस वीडियो में हम लोग का क्या क्या टॉपिक होने वाला है। देखिए इतिहास, इतिहास क्या है, इतिहास की समझ, हम इतिहास को कैसे समझते हैं, इतिहास हमको कैसे समझाता है और इतिहास को हम कैसे समझते हैं। अगला चीज़ है ज़रूरत, आखिर में हमको इतिहास पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हमको इतिहास पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हम इतिहास को क्यों पढ़ते हैं, ठीक है ना। अगला चीज़ है इतिहास का महत्व, यदि हम इतिहास को पढ़ते हैं तो हमारे लिए और हमारे जीवन में इतिहास जैसे विषय का क्या महत्व है, इस चीज़ को भी बताऊंगा, ठीक है ना। और है अध्ययन, इतिहास को इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं तो इतिहास का अध्ययन करने के बाद हमको इतिहास से क्या सीख मिलती है, हमको क्या जानकारी मिलती है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए इन सभी टॉपिक्स पर हम इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूं, एकदम डिटेल्स में, एकदम आसान भाषा में। सुनते रहिए, एकदम बहुत ही मजा आएगा, ठीक है ना। ये फाउंडेशन है, पूरी सीख समझ को विकसित कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले जानते हैं इतिहास क्या है। दोस्तों यदि मैं आपसे कहूँ कि आप कल का इतिहास बताइए तो आप क्या कहेंगे। मैं कहूँ मुझे कल का इतिहास बताइए तो क्या कहेंगे कि कल मैं उठा था ये यानी इतिहास का मतलब क्या, आपके साथ जो चीज़ें बीत गई है, समय के साथ जो चीज़ें बीत गई है वो क्या हो गया, अतीत हो गया। और अतीत ही क्या है, इतिहास है। तो आप कहेंगे कि कल मैं ये काम किया था, सुबह उठा था, ये नाश्ता पानी किया था, सुबह गया था पढ़ने, पढ़ के आया, ये थोड़ा सा खेला, मेरे साथ ये घटना घटी, कोई मेहमान आया, यही बताएंगे ना। यानी जैसे जैसे आपके साथ हुआ रहेगा वैसे क्या करेंगे, बताएंगे। वैसे ही इतिहास क्या करता है कि बहुत पीछे समय में क्या क्या चीज़ें घटना घटी है, कब कब क्या चीज़ें हुआ है, वही इतिहास हमको बताता है। यानी कहा जाए तो इतिहास क्या करता है, बीते हुए समय को क्या करता है, हमको बताता है। इतिहास पढ़ते हैं तो हमको बहुत पीछे के बीते हुए समय क्या करते हैं, याद आते हैं, ठीक है ना, कि कैसे कैसा था, ठीक है ना। तो देखिए इतिहास क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए अतीत के घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। दोस्तों हम लोग कह देते हैं कि इतिहास का मतलब पीछे का समय का अध्ययन करना, बीते हुए समय का अध्ययन करना। नहीं दोस्तों, इतिहास का मतलब होता है अतीत के घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। क्रमबद्ध याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इतिहास में क्रमबद्धता बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। बिना क्रमबद्ध घटना नहीं रहेगा। कोई घटना का अध्ययन कर रहे हैं, यदि वह घटना क्रमबद्ध नहीं है तो इतिहास नहीं होगी, ठीक है ना। इतिहास में क्रमबद्धता बहुत जरूरी है। इतिहास क्या है, अतीत के घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। यानी जो भी अतीत का मतलब होता है बीता हुआ समय, बीते हुए समय का एक क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। अब देखिए जो इतिहास की वास्तविक परिभाषा है मैं उसको बताता हूँ। क्या है, अतीत में घटित हुई घटनाओं का, अतीत में घटित हुई घटनाओं का, जैसे कि अतीत है, ठीक है ना, अतीत का मतलब बीता हुआ समय, बीते हुए समय में कोई घटना घटित हुई है,
वर्तमान में उसको जब हम अध्ययन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, इतिहास कहलाएगा। जैसे मैं अभी कहा कि परसों आपके साथ क्या क्या हुआ था, तो अतीत में यानी बीते हुए समय हो गया ना, उसमें जो घटना घटित होना था हो गया ना, लेकिन उसको हम वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं ना, तो वर्तमान में जब अध्ययन करते हैं अतीत का तो वो क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। ठीक है ना। तो अतीत में घटित यानी पिछले बीते हुए समय में, यानी जो समय बीत गया है उसमें यदि कोई घटना घटित हुई है, कोई घटना घटी है और उसका हम अब अध्ययन कर रहे हैं यानी वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, इतिहास कहलाएगा। तो मूल परिभाषा क्या है, अतीत में घटित हुई घटनाओं का वर्तमान में अध्ययन करने की प्रक्रिया को इतिहास कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो मूल रूप से परिभाषा और दूसरा है उसको मैं बताता हूं। देखिए मानव समाज के विकास, घटना, परिवर्तन के साथ साथ सभ्यता, संस्कृति का अध्ययन ही क्या कहलाता है, इतिहास होता है। अब देखिए जब आप इतिहास में अध्ययन करते हैं तो किसका अध्ययन करते हैं, एक मानव समाज का ही अध्ययन करते हैं ना। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, जो इतिहास का केंद्र बिंदु होता है वह क्या है, मानव समाज ही है। इतिहास का जो पूरा का पूरा निर्भरता है वो किस पर है, मानव समाज पर है। क्योंकि इतिहास क्या करता है, हमेशा एक मानव समाज के जीवन शैली को, उसके सभ्यता के, उसके संस्कृति को क्या करता है, बताता है। ठीक है ना। तो इतिहास क्या होता है, मानव समाज के, कोई मानव समाज है जो पीछे मान लो कि कोई मानव समाज रहता था, उसने कैसे विकास किया, उसके सामने कौन कौन सी घटनाएं आई, उसके साथ साथ उसके जीवन शैली में, उसके सभ्यता में, उसके रहन सहन में क्या परिवर्तन हुआ, उसकी सभ्यता क्या थी, उसकी संस्कृति क्या थी, यदि इसका अध्ययन करते हैं ना तो वो क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। यानी मानव समाज के विकास, घटना, परिवर्तन के साथ साथ उसके सभ्यता और संस्कृतियों का अध्ययन करना ही क्या है, इतिहास है। ठीक है ना दोस्तों। आगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए इतिहास का मतलब क्या होता है, यदि आपसे पूछा जाए इतिहास का अर्थ क्या होता है, इतिहास का अर्थ होता है बीता हुआ समय। इति का मतलब बीता हुआ और हास का मतलब कथा या कहानी, जो कहानी बीत गई है उसको क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। अब देखिए आपसे कोई पूछेगा कि इतिहास का मतलब क्या होता है तो उसको बताइएगा इतिहास का अर्थ होता है अतीत, और अतीत का मतलब होता है बीता हुआ समय। ठीक है ना। इतिहास का मतलब क्या होता है, अतीत। अब देखिए यदि अतीत क्या है, देखिए दोस्तों हम लोग कहते हैं कि इतिहास में अतीत का अध्ययन करते हैं यानी बीते हुए समय का अध्ययन करते हैं। तो बीते हुए समय में किसका अध्ययन करते हैं, कुछ तो बिंदु होगा ना, कुछ तो टॉपिक होगा ना कि हम लोग अतीत में इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, कुछ तो होगा ना दोस्तों। तो देखिए अतीत में हम लोग दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि बताओ इतिहास में तो अतीत का अध्ययन करते हैं, ये मालूम है, लेकिन अतीत में किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, तो आप बताइएगा कि देखिए अतीत में हम लोग दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं। अतीत में हम लोग दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं, पहला सभ्यता और दूसरा संस्कृति। अतीत में कितने चीज़ों का अध्ययन करते हैं, दो चीज़ों का, सभ्यता और संस्कृति। अब कोई पूछेगा कि सभ्यता का मतलब क्या होता है, सभ्यता का मतलब होता है विकास। सभ्यता का मतलब होता है कि वह मानव जातियाँ जो पहले रहती थी वो कितना सभ्य थी, कितनी अच्छी थी और कैसे जीवन जीती थी। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा संस्कृति। संस्कृति का अर्थ होता है, आपको मालूम होगा कि आप कहते हैं कि संस्कृति का मतलब क्या होता है, कल्चर का मतलब क्या होता है, तो आप क्या कहते हैं, हाँ वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, ये संस्कृति के उदाहरण है, ये संस्कृति का अर्थ नहीं है। यदि आपसे कोई पूछेगा कि कल्चर का मतलब क्या होता है, संस्कृति का अर्थ क्या होता है, तो क्या बताइएगा, जीवन जीने की कला। संस्कृति का मतलब क्या होता है, जीवन जीने की कला। आप लोग कहते हैं ना कि यहाँ की कल्चर अलग है, जो दक्षिण भारत है उसकी कल्चर अलग है, जो पूर्वोत्तर राज्य है उसकी कल्चर अलग है। कल्चर का मतलब होता है, संस्कृति का मतलब होता है जीवन जीने की कला। ठीक है ना, जीवन जीने का ढंग या जीवन जीने की कला। तो आपको समझ में आ गया कि अतीत में हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, दो चीज़ का, सभ्यता और क्या, संस्कृति। अब देखिए जो सभ्यता होती है, सभ्यता परिवर्तनशील होती रहती है। सभ्यता क्या होती है, परिवर्तनशील होती रहती है, लेकिन संस्कृति परिवर्तनशील नहीं रहती है। ठीक है ना। अब देखिए सभ्यता परिवर्तनशील कैसे रहती है, आपने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सुना, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ
तब न वैदिक सभ्यता आया। तो बताइए, एक सभ्यता खत्म हो गई, एक सभ्यता बदल गई, उसके बाद नए सभ्यता का विकास हुआ ना। तो याद रखिएगा, सभ्यता क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। सभ्यता का पतन होता है, फिर से निर्माण होता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ और फिर से उसका क्या हुआ? निर्माण हुआ। संस्कृति परिवर्तनशील नहीं होती है। संस्कृति क्या होती है? अपरिवर्तनशील रहती है। ये हमेशा क्या रहती है? बनी रहती है। तो आपको इतना समझ में आ गया ना। अब देखिए आगे बताता हूँ। देखिए, इतिहास का जो मुख्य बिंदु होता है, इतिहास का क्या होता है? कुछ मुख्य बिंदु होता है। और इतिहास का मुख्य बिंदु क्या होता है? मानव समाज। यानी जब भी आप इतिहास पढ़ोगे, आप एक मानव समाज के बारे में ही पढ़ रहे होगे। चाहे वह सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे वह वैदिक सभ्यता हो, चाहे वह पाषाण काल हो, चाहे पूरा पाषाण काल हो, मध्य पाषाण काल हो। इतिहास क्या करता है कि बार बार एक लक्षित करता है एक मानव समाज को। इतिहास क्या करता है? बार बार एक मानव समाज को लक्ष्य में बनाए रखता है और उसी के इर्द गिर्द बातों को बताता है। जैसे वो कैसे रहती थी, वो क्या खाती थी, वो कैसे पहनती थी, ठीक है ना, उसका समाज कैसा था, घर कैसे थे, वस्तु कैसा था, उसका व्यापार कैसा था, कुछ भी होगा। लेकिन एक इतिहास क्या करेगा? मुख्य रूप से लक्षित करेगा किस पर? एक मानव समाज पर, ठीक है ना। तो इतिहास का जो मुख्य बिंदु होता है वो क्या होता है? मानव समाज होता है। अब देखिए, इतिहास में हम लोग मानव समाज का अध्ययन करते हैं। तो मानव समाज में किस किस चीज़ों का अध्ययन करते हैं? तो देखिए, विकास। मानव समाज ने कैसे विकास किया? मानव समाज ने कैसे विकास किया? जैसे कि हम लोग जानते ही हो कि मानव की ये पहले जाति नहीं थी। मानव ने कैसे कैसे विकास किया आप लोग जानते हो, ठीक है ना। घटना, मानव ने किन किन घटनाओं का शामिल किया, मानव के जीवन में कौन कौन सी घटना घटी, ये चीज़ है। और परिवर्तन, जो मानव पहला था और आज ऐसा हो गया तो कैसे कैसे परिवर्तन हुआ है, ये सब क्या करेगा? इतिहास सबको बताएगा, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ गया है दोस्तों। अब देखिए, इतिहास की निर्भरता। इतिहास कुछ चीज़ों पर निर्भर रहता है। आप लोगों के मन में अभी तक क्वेश्चन नहीं उठा होगा, लेकिन उठना चाहिए था कि क्या कुछ भी इतिहास हो सकता है? कुछ भी इतिहास तो नहीं ना हो सकता है। जैसे कि कल यदि मैं कहूँ, कल यदि आपका एक कुत्ता पालें, आप एक क्या पालें? कुत्ता पालें, ठीक है ना। आपके पास कल एक डॉग था, वो मर गया, तो क्या वो इतिहास में शामिल हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। लेकिन 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 आज उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के किसी जिले में मान लो कि सैकड़ों हजारों कुत्ते मर जाए, तो क्या वह चर्चा का मुद्दा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, ठीक है ना। अभी मान लीजिए कि एक हमारी पास गाय है, वो मर जाए, इतिहास में शामिल नहीं होगा। लेकिन वह प्रधानमंत्री के पास यदि गाय हो, यदि वो मर जाए तो क्या हो जाएगा? इतिहास बन सकता है, ठीक है ना। आप मर जाएंगे तो कोई कहीं किसी का असर नहीं पड़ेगा। एक प्रधानमंत्री कल को मर जाए तो क्या करेगा? पूरा इतिहास में उसकी जीवनी छप जाएगी, ठीक है ना। तो आपको कुछ मालूम हो रहा है कि कोई भी चीज़ें इतिहास में शामिल नहीं होती है। कोई भी चीज़ें इतिहास में शामिल नहीं होती है। आपके परिवार के अंदर एक व्यक्ति यदि मर जाए तो वो इतिहास में शामिल नहीं हो जाएगा। लेकिन अभी कोरोना में पूरा व्यक्ति मरा था, तो ये इतिहास में शामिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इसका एक इतिहास हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो देखिए दोस्तों, कोई भी चीजें इतिहास नहीं हो सकती है, कोई भी घटना इतिहास नहीं हो सकती है। देखिए, मैं उस चीज को बताता हूं। इतिहास 2-3 तथ्यों पर निर्भर रहता है। यदि वो चीजें नहीं रहे तो इतिहास नहीं कहलाएगा। देखिए कौन कौन चीजें। यदि कोई पूछेगा कि इतिहास की निर्भरता बताइए, देखिए इतिहास 3 चीजों पर निर्भर है: साक्ष्य और प्रमाण। पहला, बिना प्रमाण के इतिहास अधूरा है। कोई भी पूछेगा तो कहिएगा बिना प्रमाण के, यदि प्रमाण ही ना रहे तो इतिहास में वो घटना शामिल नहीं होगी, ठीक है ना। कल हमारे घर सोना मिला था, कल हमारी मशीन से सोना निकला था। जब प्रमाण मिलेगा तभी वो इतिहास में शामिल हो जाएगा और तभी उस बातों को सच माना जाएगा, ठीक है ना। तो इतिहास की निर्भरता, यानी कोई भी घटना यदि इतिहास में शामिल होनी चाहती है तो उसका एक ठोस प्रमाण होना चाहिए। आप कह दो कि कल हमारे घर सोना था, हमारे दादा के पास क्या था? सोना की घड़ी था, तो उसका कोई प्रमाण होना चाहिए ना। चाहे वह उत्खनन से प्राप्त हो जाए, चाहे वह लिखा हुआ हो, यानी कुछ भी ये क्या होना चाहिए? प्रमाण होना चाहिए, जिससे इतिहास को लगे, जो इतिहासकार है उनको लगे कि हाँ ये चीज़ें सही है। जब तक साक्ष्य सही नहीं होगा, जब तक वो चीज़ें प्रमाणित नहीं होगा, तब तक वो इतिहास के अंतर्गत शामिल नहीं होता है, ठीक है ना। तो इतिहास के लिए प्रमाण का होना बहुत जरूरी है।
अगला चीज, घटना का महत्वपूर्ण होना जरूरी है। अभी मैं आपको बताया कि यदि कोरोना है तो ये घटना क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। घटना का महत्वपूर्ण होना बहुत जरूरी है। यदि वो घटना सामान्य रहेगी तो इतिहास नहीं हो सकती है, लेकिन वो घटना महत्वपूर्ण हो गई तो इतिहास में शामिल हो सकती है। अगला चीज है क्रमबद्धता। इतिहास में क्रमबद्धता बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इतिहास आप पढ़ते हो तो देखते हो कि एक एक सन बाई सन, डेट बाई डेट सब क्या है, क्रमबद्ध है। सब क्या है, क्रमबद्ध है। तो इतिहास में क्रमबद्धता बहुत जरूरी है। आपसे कोई पूछेगा कि बताइए इतिहास की निर्भरता है, इतिहास कुछ चीज़ों पर निर्भर होता है कि नहीं। इतिहास को इतिहास बनने के लिए क्या क्या चाहिए, तो साक्ष्य चाहिए, प्रमाण चाहिए, घटना का महत्वपूर्ण होना चाहिए और उसमें क्या होना चाहिए, क्रमबद्धता होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। तो इतना आप क्या किए होंगे, समझ गए होंगे। अब देखिए अगला चीज, इतिहास हमें क्या बताता है और इतिहास का महत्व क्या है, ठीक है ना। इतिहास हमें क्या बताता है और इतिहास का क्या महत्व है, हमें इतिहास पढ़ने की जरूरत क्यों है। देखिए दोस्तों, वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। पहला, दुनिया कैसे विकसित हुई। जैसे आप यहाँ तक आए हैं, जैसे, ठीक है ना, कोई चीज़ें यहाँ पर थी, कोई चीज़ें यहाँ पर थी, ठीक है ना, और ये यहाँ से यदि उठकर यहाँ पर आएगी तो ये यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँची, इसके पीछे का कोई तो कोई कारण होगा ना। इसको ले आया गया, ये अपने आप धीरे 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 चल के आई, इसको बताना जरूरी है। तो आज ये जो पूरी दुनिया है, आज ये पूरी दुनिया है, ये इतना सभ्य पहले से ही थी या इसमें कुछ परिवर्तन होते 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 ये बड़ा संसार बना है जो आप आज देख रहे हैं। तो दोस्तों, इतिहास का यही महत्व है। इतिहास इसलिए ही पढ़ना चाहिए और इतिहास हमें यही बताता है कि यह दुनिया कैसे विकसित हुई। जो इतनी बड़ी सभ्यता आज है, जो इतनी बड़ी आबादी है, जिसकी इतनी अच्छी अच्छी संस्कृति है, कल्चर है, क्या यह शुरू से ही ऐसी थी? नहीं, इसमें क्या हुआ है, परिवर्तनों का परिणाम है। जो वर्तमान होता है ना, वह वर्तमान होता है ना, वो भूत के परिवर्तनों का क्या होता है, परिणाम होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों, इतिहास पढ़ोगे तो आपको महत्व समझ में आएगा कि ये दुनिया जैसी आज थी, आज है, वैसे पहले नहीं थी। इसमें बहुत सारी घटनाएं शामिल है, इसमें बहुत सारा परिवर्तन हुआ। बहुत सारे परिवर्तन के पश्चात आज हम इस वर्तमान को क्या किए हैं, प्राप्त किए हैं। और इस वर्तमान से हम अपने भविष्य को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, ये भी चीज़ें इतिहास से हम लोग को क्या मिलती है, सीख और समझ मिलती है, ठीक है ना। दुनिया कैसे विकसित हुई। अगला चीज, सभ्यता प्लस संस्कृति का उद्भव कैसे हुआ। आखिर में सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, वैदिक सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, वहाँ पर उनकी संस्कृति का जन्म कैसे हुआ, ये सब चीज़ें क्या करते हैं, इतिहास हम पढ़ते हैं तो इतिहास हमको बताती है, ठीक है ना। अगला चीज, विकास की पृष्ठभूमि तैयार करती है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, मान लो कि पाषाण काल से यदि आज तक बात किया जाए तो ये क्या है, एक विकास की, मानव समाज के विकास की, मानव सभ्यता के विकास की, मानव संस्कृति के विकास की, मानव के परिवर्तन के विकास का क्या है, आज पूरा का पूरा एक पृष्ठभूमि तैयार हो गया है। आप इतिहास पढ़िए, यदि आज आप इस हालत में इतने अच्छे हैं तो पहले ऐसे थे कि नहीं थे। आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि नहीं, जो हमारी पीढ़ियाँ थी, हमारी पीढ़ियों पीछे ऐसी नहीं थी, इसकी संस्कृति ऐसी नहीं थी, इसकी सभ्यता ऐसे नहीं थी, इन्होंने इतना विकास पहले नहीं था, ठीक है ना। तो विकास की एक पृष्ठभूमि तैयार करता है कि मानव समाज आज जैसा है वह पिछले वर्षों में ऐसा नहीं था। इन्होंने बहुत सारा क्या किया है, इसमें परिवर्तन हुआ है, इसके सभ्यताओं में, संस्कृति में परिवर्तन हुआ है। तो अब आज हम वर्तमान को क्या किए हैं, प्राप्त किए हैं, ठीक है ना। तो एक विकास की क्या करता है, पृष्ठभूमि तैयार करता है। अगला चीज बात किया जाए, वर्तमान को हम कैसे प्राप्त किए हैं, आज को, भूत से हम आज को कैसे प्राप्त किए हैं, ये चीजें कौन बताता है, इतिहास पढ़ेंगे तो आपको क्या करेगा, मालूम चल जाएगा। क्योंकि इतिहास पिछले घटनाओं का ही क्या है, अध्ययन है। इतिहास क्या करता है, अतीत का अध्ययन करता है और हमें ये सिखाने की कोशिश करता है कि देखो, तुम जो आज दिख रहे हो, तुम ऐसे नहीं थे, बहुत सारा किया हुआ है, विकास हुआ है, बहुत सारी संस्कृतियों और सभ्यताओं में परिवर्तन हुआ है, तब जाके आज तुमको ये जीवन मिल पाया है, ठीक है ना दोस्तों। अगला चीज, भूत क्या था, ये भी इतिहास बताएगा कि हमारा क्या था, भूत क्या था, यानी हमारा जो बीता हुआ पास्ट है वो क्या था, और हम वर्तमान को कैसे प्राप्त किए हैं और भविष्य हमको कैसा होना चाहिए। जब दोस्तों
जब पीछे का अध्ययन करोगे और आज का मालूम कर लोगे तो धीरे धीरे अनुमान लगाओगे कि नहीं ऐसे ऐसे हम लोग किए हैं, ऐसे ऐसे परिवर्तन होने से ये चीज़ें अच्छी है, तो हम लोग इतने अच्छे जीवन को पाए हैं, तो और क्या क्या करना चाहिए जिससे हम लोग का भविष्य क्या हो सकता है, सुधर सकता है और ज़्यादा बेटर हो सकता है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये इतिहास पढ़ने का क्या है महत्व है, और इतिहास हमें यही चीज़ें बताता है। ठीक है ना। अब देखिए, जब आप इतिहास को अध्ययन कर लेते हैं तो इतिहास के अध्ययन के बाद आपको क्या क्या सीख मिलती है। देखिए, लोगों के सोचने कार्य प्रणाली को हम समझते हैं। पिछले वर्षों में कोई काम होता था तो लोगों की सोच कैसी थी, कोई समझ कैसी थी। युद्ध होता था या कोई चीज़ होता था तो लोगों की विचारधारा कैसी थी, पीछे का यानी जो बीते हुए समय है उसमें लोगों की विचारधारा क्या थी, उनके किसी कार्य को करने की तरीका क्या थी। जैसे आज हम लोग को कोई चीज़ें उठाना हो, बहुत ज़्यादा भारी चीज़ें उठाना हो, तो पहले के लोग क्या करते थे, मिलकर इकट्ठा होकर उस चीज़ों को क्या करते थे, उठाते थे। आज क्या हो गया, जेसीबी हो गया, क्रेन हो गया है ना। तो क्या हम लोग बदलाव नहीं किए, हम लोग के अंदर परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ। वही चीज़ है कि अध्ययन के बाद हम लोग लोगों के सोचने के तरीके को, उनके कार्य प्रणाली यानी कार्य करने के ढंग को हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। पिछले समय में लोग ऐसे कार्य करते थे, आज हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कार्य को करते हैं। ठीक है ना। अगला चीज़ है, उनकी सभ्यता को सीखते हैं, उनके संस्कृति को सीखते हैं, परिवर्तन क्या हुआ है, विकास और मानव समाज को हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। मानव समाज के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है ना। ये क्या करते हैं, अध्ययन से पूरा का पूरा क्या करते हैं, समझ लेते हैं। अगला चीज़ की बात किया जाए, इतिहास के जनक आपने नहीं बताया अभी तक, पूरा पढ़ा लिए, इतिहास का जनक नहीं बताए। तो देखिए, इतिहास का जनक किसको माना जाता है, हेरोडोटस को माना जाता है। और ये क्या थे, यूनान के थे। कहाँ के थे, यूनान के थे। अब देखिए, इतिहास लिखने की शुरुआत कहाँ से हुई। तो देखिए दोस्तों, एक हुआ पेलोपोनेशियन युद्ध। पेलोपोनेशियन युद्ध जो हेरोडोटस हैं, इन्होंने अपने इतिहास का विषय किसको बनाया, पेलोपोनेशियन युद्ध को बनाया। ठीक है ना। इसी युद्ध को लिखे और वहीं से इतिहास जैसे विषय की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। तो हेरोडोटस ने अपने इतिहास का विषय किसको बनाया, पेलोपोनेशियन युद्ध को बनाया। और ये पेलोपोनेशियन युद्ध है वह ग्रीस और फारस के बीच में क्या हुआ था, लड़ा गया था। पेलोपोनेशियन युद्ध किसके बीच हुआ था, ग्रीस और फारस के बीच में। और इसी को इतिहास विषय बनाकर किसने लिखा, हेरोडोटस ने। और वहीं से इनको क्या कहा जाता है, इतिहास के पिता के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, हेरोडोटस की जो बुक है वो क्या है, द हिस्ट्रीज यानी हिस्टोरी का भी इसको कहते हैं। ठीक है ना। इसकी किताब का नाम क्या है, द हिस्ट्रीज। किताब का क्या नाम है, द हिस्ट्रीज। लोग बोलते हैं हिस्टोरी का भी। ठीक है ना। अब देखिए, जनक जान गए, इतिहास के पिता हेरोडोटस हैं, यूनान के थे। पेलोपोनेशियन युद्ध को अपना क्या बनाया, इतिहास का विषय बनाया। और यह युद्ध इनके दोनों के बीच में लड़ा गया था। और इनके पुस्तक का क्या नाम है, द हिस्ट्रीज है। अब देखिए कहा गया है कुछ कथन है, मैं उसको बताता हूँ। आपको इतिहास पढ़ने के लिए भूगोल की ज़रूरत है और भूगोल पढ़ने के लिए आपको इतिहास की ज़रूरत है। ठीक है ना। यह किसने कहा था, तो आपके हेरोडोटस साहब ने ही कहा था कि इतिहास का अध्ययन भूगोल और भूगोल का अध्ययन इतिहास के परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए। इस कथन को किसने कहा था, तो क्या बताओगे, हेरोडोटस ने ही कहा था। अब देखिए, इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं, इसको किसने कहा था। इतिहास का जनक हम किसको मानते हैं, हेरोडोटस को मानते हैं। लेकिन ये बतिया कौन कहा था कि इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं, सिसरो ने कहा था। सिसरो ने ही कहा था कि इतिहास के जनक क्या हैं, हेरोडोटस है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। आपके कमेंट का एकदम बेसब्री से इंतजार रहता है। और हाँ, एक गलती कर रहे हैं, आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। वीडियो को क्या करिए, शेयर करिए, बहुत सारे बच्चों का शेयर करिए, अपना प्यार दिखाइए, अपना सहयोग दिखाइए, ताकि मैं अपने और ज़्यादा मेहनत से और आगे जा सकूँ और अधिक और बेटर आपको कंटेंट दे सकूँ। ठीक है ना दोस्तों। तो यहीं तक हम लोग को सीमित नहीं रहना है और आगे भी जाना है। और आपको जो हेल्प करना है वो हेल्प हमेशा करते रहेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा, आपको होमवर्क के रूप में दे देता हूं कि आप बताइएगा कि इतिहास पढ़ने की जरूरत क्यों है। इतिहास पढ़ने की जरूरत क्यों है, लिख लीजिए क्वेश्चन, इतिहास पढ़ने की जरूरत क्यों है, इतिहास क्या है और इतिहास की निर्भरता, जो भी टॉपिक है यही चीज़ें आपको लिखना है। और दोस्तों, नोट्स कह रहे थे ना दोस्तों, ये चीज़ें बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे ज़बरदस्त आपको नोट्स कहीं नहीं मिलने वाला है, कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना।
तो देखिए दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर और नहीं कर रहे हैं, नए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जो पढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। यदि 100 नंबर में से यदि आपको कुछ नंबर देना चाहिए तो इस वीडियो को कितना नंबर देना चाहेंगे कमेंट में वो भी चीज़ें बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। हाँ, वीडियो के अंत तक बन रहिएगा क्योंकि मेरी एक एक लाइन आपके सीख और आपके समझ को अधिक विकसित करती है। ठीक है ना दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है दोस्तों।